ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का जो प्रभाव है वह तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को संतान, शिक्षा, धन वृद्धि, गुरुजन, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। धर्म हो गया, भाग्य हो गया, है ना, लीवर, संतान का सुख, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में ही वक्री हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप तुला लग्न और तुला राशि वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, छोटे भाई बहनों को लेकर कोई न कोई परेशानी चल रही थी और गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपके लाभ में कमी आ गई थी। आप जो भी काम कर रहे थे उस कार्य का पूर्ण रूप से आपको फल न मिलना, चाहे आप किसी भी प्रकार के काम कर रहे थे, जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे उस एफर्ट्स का आपको लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। वही दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां चल रही थी। आप जो बिजनेस कर रहे थे, विशेष तौर पर जो लोग आर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा चुनौतियां यहाँ पर चल रही थी। लेकिन अब बृहस्पति देव के मार्गी होने की वजह से आपके जीवन में कुछ विशेष प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे। जो तुला राशि वाले लोग हैं, इनको इस समय अवधि के दौरान कर्ज भी लेना पड़ा। कर्ज की समस्या परेशान की, कहीं ना कहीं से शत्रुता भी आपकी बढ़ी और बहुत सारे तुला लग्न वालों के जॉब को लेकर भी समस्याएं बनी रहीं। लेकिन अब बृहस्पति देव जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके लिए 31 दिसंबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक बेहतरीन परिस्थितियां बनाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव आपके जीवन में बृहस्पति के मार्गी होने से मिलने वाला है। देखिए, आपके सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने से आपके काम धंधे में तेजी देखने को मिलेगी। आपका व्यापार है तो आप उसमें लाभ कमाएंगे। विशेष तौर पर गुरुदेव बृहस्पति को हमने कहा ये जान के कारक हैं, तो आप किसी भी प्रकार से कोचिंग वगैरह का काम करते हैं, है ना, आप टीचिंग के कार्यों से जुड़े हैं, धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही आप अन्य किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि आएगी, है ना, और साथ ही आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अब कार्य को हाथ में लेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ उन कार्यों को पूरा करते नजर आएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तम भाव में बृहस्पति देव के मार्गी होने की वजह से तुला राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर और मई 2024 तक विवाह के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। आपका विवाह तय हो सकता है, आप वैवाहिक बंधन में भी बनने वाले हैं। ये चीज आपके साथ होने जा रहा है। आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम अच्छा है, आप उस तरफ अग्रसर हो सकते हैं। काम कारोबार बिजनेस के लिहाज से, काम धंधे के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। आप कस्टमर्स का विश्वास जीतने में सफल हो जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। इसके साथ में तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए जॉब के लिहाज से भी ये समय अच्छा रहेगा। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन वगैरह की चाह यदि आप रखते हैं, हमने कहा ना कि ये धन वृद्धि के कारक हैं। बृहस्पति हम ये कह सकते हैं कि ये किस्मत के भी आपके कारक हैं। तो जब तक आपको किस्मत का साथ नहीं मिलता तो आपको आपके बहुत बड़े से बड़े कार्य भी रुक जाते हैं, छोटे से छोटे कार्य भी रुक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो टाइम होगा ये प्रमोशन लेकर आ रहा है। आपके प्रसिद्धि ख्याति में वृद्धि होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपके लिए बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर बनती नजर आएंगी। बृहस्पति देव की 5वीं जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए आप कोई कार्य आपने शुरू किया था, काफी लंबे समय से उस कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। अब वह टाइम आ गया है जब वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। उस कार्य के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, धन की प्राप्ति उस कार्य के द्वारा होगी। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो यह वह टाइम रहेगा जब आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है।
हो सकते हैं कि आपको नई जॉब की इच्छा थी वह आपकी पूर्ण हो जाए। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही थी, या नए बिजनेस शुरुआत करने की इच्छा थी, वह इच्छा पूर्ण हो जाए। आप कहीं पर काम कर रहे थे, विदेश से जुड़कर काम कर रहे थे, आपको यह आस थी कि अब बृहस्पति देव कुछ अच्छा करेंगे तो आपको विदेशी भूमि से धन लाभ का कोई सोर्स मिल जाए, तो ये चीज़ें आपके साथ में बेटर होंगी। जो लोग किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनको भी इस समय अवधि के दौरान बेहतर लाभ होगा। लोगों का विश्वास जीतने में आप सफल हो जाएंगे। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही देखें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं भी आपकी समाप्त होने जा रही हैं। स्वास्थ्य में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बृहस्पति की दशा में चल रहे हैं ना, और बृहस्पति थोड़ा सा भी आपके पत्रिका में पीड़ित होंगे, तो आपको वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। तो वजन वगैरह को कंट्रोल करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और ये कैसे कंट्रोल होगा, आपको उचित डाइट लेना पड़ेगा जिससे कि आप कंट्रोल कर पाएं। लेकिन निसंदेह लगन पर दृष्टि होने की वजह से आप बहुत ही लॉजिकल होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप कुछ नई चीजें अडॉप्ट करेंगे, है ना। नॉलेज के साथ में धार्मिकता भी आपकी बढ़ेगी। इस दौरान आपका धर्म कर्म के प्रति रुचि होगी, आप नई चीजें सीखने की तरफ भी जाएंगे। तो ये काफी बेटर स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस जो होता है ना, ये मार्केटिंग का होता है। तो आप मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार से जुड़े हैं। ट्रांसपोर्टिंग का होता है 3rd हाउस, तो ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों में सफलता, आपके क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी। राइटिंग वगैरह का काम करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही प्रेम में भी अनुकूलता आपको देखने को इस दौरान मिलने जा रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा में भी सुधार देखने को मिलेगा। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड के अंदर आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका कोई रिजल्ट आना है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ में अगर हम देखें तो आपके लिए संतान की समस्या भी दूर होगी। संतान का सुख बृहस्पति देव यहाँ पर देने वाले हैं। संतान के साथ में रिलेशन भी आपके अच्छे रहेंगे। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आ रहे हैं, जहां से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पति देव के मार्गी होने से आपको कौन से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो देखिए, छोटे भाई बहनों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, विवाह होने का 100% योग, बिजनेस में तेजी आएगी, नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, नई नौकरी की संभावनाएं, मान सम्मान की प्राप्ति, और यह समय होगा इच्छा पूर्ति का। लाभ में निसंदेह वृद्धि होगी। 100% आपके जो इनकम है, इनकम आप सोर्सेज बढ़ सकते हैं, या तो आपकी इनकम में अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति देव आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखिएगा। और दूसरी स्थिति, आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके पारिवारिक जीवन का माहौल भी अच्छा होगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा होगा। अगर नौकरी वगैरह की समस्या चल रही है तो आप इस उपाय को करें, है ना। बृहस्पतिवार का आप व्रत भी रख सकते हैं और बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब